लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आ गए हैं। नतीजे से भारत देश की जनता ने साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने का काम किया है। जनादेश ये कहता है कि इस बार एनडीए की सरकार तो बनेगी पर भाजपा की नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि पहली बार पिछले 2 टर्म के बाद भाजपा को बहुमत नहीं मिला है। पहली बार अपने राजनीतिक सफर में मोदी पूर्ण बहुमत नहीं बल्कि मेल जोल की सरकार चलाएंगे। सहयोगी दलों की मदद से भाजपा सरकार बना रही है। वहीं दूसरी ओर विपक्ष भी इस बार अन्य सभी सालों के मुकाबले सबसे मजबूत दिखाई देगा, या यूं कहें इतिहास का सबसे मजबूत विपक्ष के तौर पर सामने आएगा। विपक्ष के अहम चेहरों की अगर बात करें तो राहुल गांधी अपने दोनों सीटों को 3.5 लाख वोट के ज़्यादा के अंतर से जीतने के बाद और पूरे भारत में कांग्रेस के बेहतर प्रदर्शन के बाद मोटिवेटेड हैं। उनकी छवि अब सीरियस नेता की हुई है। वहीं दूसरी ओर अखिलेश यादव ने यूपी में बेहतर प्रदर्शन किया है। उसकी गूंज अब सदन तक सुनाई देगी। विपक्ष की मजबूती में उनका बहुत अहम हिस्सा रहेगा। टीएमसी की ममता बनर्जी ने बंगाल में जिस तरीके का प्रदर्शन किया उसके बाद उनका भी जोश हाई है। ऐसे में पहली बार भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार को घेरता हुआ विपक्ष नजर आएगा। 232 सीटों के साथ इंडिया गठबंधन ने इस बार काफ़ी कड़ी टक्कर देने का काम किया है। जहां दूसरी तरफ 400 पार के नारे दिए जा रहे थे, उस बीच इस प्रकार का प्रदर्शन कई को हैरान कर गया। इस प्रदर्शन ने सबसे बड़ा उलटफेर देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में किया। यूपी में इस बार समाजवादी पार्टी ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए एनडीए से ज़्यादा सीटें जीत ली है। एक तरफ अगर एनडीए का आंकड़ा 37 सीटों पर सिमट गया, वहीं इंडिया ने 43 सीटें जीती। राजस्थान का जनादेश भी बीजेपी के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। एक ऐसा राज्य जहां पर पिछली 2 बार से 25 सीटें जीती जा रही थी, इस बार कांग्रेस ने बड़ा डेंट मारा। राजस्थान में बीजेपी सिर्फ 14 सीटें पर सिमट गई, वहीं कांग्रेस ने 8 सीटों पर जीत दर्ज की। इसी तरह गुजरात में भी बीजेपी को 1 सीट का नुकसान हुआ। स्विंग स्टेट पश्चिम बंगाल के नतीजों ने भी हैरान किया। तमाम एग्जिट पोल्स इशारा कर रहे थे कि इस बार बंगाल में बीजेपी पिछली बार से बेहतर प्रदर्शन करेगी, लेकिन उससे उलट ममता बनर्जी का माँ माटी और मानुस वाला नैरेटिव ज़्यादा काम कर गया और टीएमसी ने अपने दम पर 29 सीटें जीत ली। बंगाल वो राज्य है जहां पर मोदी और शाह ने काफ़ी ज़्यादा फोकस किया था। सीएए कानून सबसे ज़्यादा प्रभाव भी इसी राज्य में था। संदेश खाली विवाद की वजह से महिला सुरक्षा भी मुद्दा था, लेकिन इन सब के बावजूद भी जनता ने ममता को दिल खोलकर वोट दिया। महाराष्ट्र की स्थिति भी एनडीए के मुफीद नहीं बैठी। 29 सीटों पर महाविकास आघाड़ी आगे निकल गया। उद्धव गुट की शिवसेना ने भी बेहतर प्रदर्शन किया और शरद गुट वाली एनसीपी ने भी अपनी टोली बढ़ाई। दूसरी तरफ बीजेपी और उसके साथियों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। बीजेपी को जो ये झटके लगे उसकी भरपाई उड़ीसा से की गई, जहां इस बार बीजेपी की आंधी ने राज्य में एक तरह से क्लीन स्वीप कर दिया। 21 सीटों में से 19 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की। यूपी हो, महाराष्ट्र हो या फिर बंगाल, हर जगह मोदी का चेहरा था। उन्हीं की गारंटी का हर जगह जिक्र था। ऐसे में जब उन्हीं राज्यों में सबसे ज़्यादा कम सीटें निकली, साफ मतलब है कि कुछ हद तक मोदी मैजिक फीका पड़ा है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण इस बात से भी निकल रहा है, खुद प्रधानमंत्री मोदी अपनी वाराणसी सीट को सिर्फ 1 लाख से थोड़े ज़्यादा अंतर से जीत पाए, जबकि पिछली बार तो 3 लाख से भी ज़्यादा का अंतर था। इसके ऊपर वाराणसी के आसपास की सीटों पर भी बीजेपी का हार का सामना करना पड़ा। यहाँ तक कि अयोध्या की सीट जहाँ राम मंदिर मुद्दा था, उस सीट पर भी बीजेपी को हार मिली है। तो ऐसे में मोदी मैजिक फीका पड़ा है और विपक्ष मजबूत दिखाई देगा। इस बार विपक्ष मोटिवेटेड रहेगा और इतिहास का सबसे मजबूत विपक्ष के तौर पर उभर सकता है। इस पूरी खबर पर आपकी जो भी राय हो आप कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं। ऐसे तमाम खबरों के लिए लगातार बने रहें हमारे साथ, देखते रहें न्यूज़ टेल। बेहतरीन खेतों से आती है लक्ष्मी रसोई का प्रीमियम क्वालिटी हल्दी पाउडर, जो है हल्दी के गुणों से परिपूर्ण और जो रखे आपकी सेहत का ख्याल, हर डिश की रंगत और उसकी स्वाद बढ़ाए। लक्ष्मी रसोई का प्रीमियम क्वालिटी हल्दी पाउडर आज ही घर ले आइए।